रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, यहीं से लीजिए। अभिषेक सर है ना, इधर से। एक मिनट प्लीज। ये अराजकता का पराकाष्ठा है। इस तरह का विभत्स घटना एक सामान्य नागरिक के लिए बहुत विचलित करने वाला है। अगर मन मस्तिष्क से कोई समान है, कोई मन मस्तिष्क से समान मानवीय मूल्य को रखता है, तो एक घटना उसके लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे नहीं हो सकती है कि एक इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना विभत्स घटना किया गया। 19 तारीख की घटना है। आज हम और आदरणीय विधायक भवनाथपुर भानु प्रताप शाही जी आए। कहने के लिए शब्द नहीं है। देखने से अपने घर के छोटे छोटे बेटा और बेटी का चेहरा सामने आता है। ऐसे हवानों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है और राज्य की सरकार को भी समझना चाहिए कि आपके राज्य के अंदर ये घटना हुआ है, रांची में हुआ है। आपकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं आता है, कोई बयान नहीं आता है। सुदूर ऊपी पाकुड़ भवनाथ अपना जो गोपीनाथपुर में तो लोगों का जीवन खतरा में है ही है, तो सुदूरवर्ती के लिए आपका आवाज नहीं निकलता, समझ में आता है। लेकिन रांची राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो गई है और आपका संवेदना, आपका पूरा प्रशासन नहीं हो रहा है। आप ना इसको पकड़ पा रहे हैं, ना इस बच्ची को न्याय के लिए कैसे आप लोगों को शासन प्रशासन करने में मन लग रहा है। ये अराजकता से राज्य को बाहर निकालना होगा। इस बेटी को न्याय देना ही होगा। एकदम से समझ लीजिए कि हैंड टू माउथ वाला गरीब बच्ची है। इसकी कहानी, इसकी कथा और इसकी व्यथा किसी का भी मन झकझोर करके रख दे। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री इस पे जवाब दे। अभी बच्ची की क्या स्थिति, डॉक्टर से क्या बात हुई? डॉक्टरों ने उसे मृत अवस्था से बाहर निकाल करके अभी उसे स्टेबल किया है। जैसा डॉक्टर बता रहे हैं, उनके लिए भी उनके जीवन का पहला इस तरह का अनुभव है, इस तरह का केस। मुझे लगता है निर्भया कांड को भी फेल करने वाला ये झारखंड सरकार की उपलब्धि है कि यहाँ 5000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हुई है। अब समझ लीजिए छोटी बच्ची, अबोध बालिका के साथ इस तरह की घटना, और जो बताई है, जो सुन हम लोगों ने तो नहीं पूछा, लेकिन जो बताई है, जो खबर आया है, उसको देख करके लगता नहीं है कि कोई मानव इस काम को कर सकता हो। पशु है, मानव का रूप धारण किया हुआ है, और पशु जब पागल हो जाए तो उसका इलाज जरूरी है। राज्य सरकार उसका इलाज करे। मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में बयान लिया गया, क्या नहीं लगता कि डीएसपी से बात हुई, डीएसपी ने कहा कि बयान नहीं लिया है, मजिस्ट्रेट की डिपोटेशन होगा उसके बाद बयान करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। अब बाकी क्या पुलिस ने किया है कार्रवाई, तो बाद में पता चलेगा। और हम लोगों के भय से या हम लोगों के प्रेशर से कह रहा है कि अपने से किया है। माननीय विधायक भानु प्रताप जी ने उनसे बात की है। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि राज्य की सरकार को थोड़ा और संवेदनशीलता दिखाना चाहिए और ज्यादा अपने आप को आगे प्रस्तुत करना चाहिए और इससे झारखंड के नागरिक के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, हम लोगों के पास शब्द नहीं है इस दर्द को, इस दुख को बयान करने में।
आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष के आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे लगता है कि यह देश का यह बहुत बड़ा घटना है। यही अगर दिल्ली में होता तो आज यह इंटरनेशनल न्यूज बन करके चल रहा होता और सब लोग उस पर चर्चा करते। दुखद बात यह है कि ये रांची में घटना हुआ है, एक असहाय, बेबस, लाचार और विकलांग के साथ यह घटना हुआ है, अबोध बच्ची के साथ हुआ है। और अभी तक इतने दिन घटना होने के बाद भी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ना सरकार के कोई मंत्री, ना सरकार के कोई आला अधिकारी आकर के इस परिवार से, पीड़ित से मिलने का काम। इसी से पता चलता है कि यह सरकार कितना संवेदनहीन है, असंवेदनशील है, गैर जिम्मेवार है और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। अगर इसी को उदाहरण मान लिया जाए, इस घटना को, जो बाकी 6,000 7,000 महिला बेटी के साथ दुष्कर्म हुए, टुकड़े टुकड़े में काटे गए, तेजाब फेंका गया, उससे जोड़ करके देखा जाए तो यह एक ही घटना काफी है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को इस्तीफा देने। एक ही घटना काफी, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। वही तो दुख है ना। इतने दिन बीत जाने के बाद भी ना एक गिरफ्तारी हुई, ना अभी तक संदिग्ध लोगों का पहचान हुआ। आप देख रहे थे, हम लोगों को तो मतलब क्या बताएं कि आज तक इतना असहनीय पीड़ा कभी नहीं हुआ जो आज इस बच्ची को देख करके हम लोग महसूस कर रहे हैं। भैया अजीत सर अब जैसे हम लोग बना रहे हैं। नहीं आना चाहिए बिल्कुल। डायरेक्टर भी हैं, हाँ बात करेंगे डॉक्टर को याद है क्या?